काफी बच्चे नेकेड फूड भी थोड़ा सा हमको आज आप देख रहे हैं कि एक हमारे साथ कुछ नए बच्चे। तो दिस इज द 9th क्लास। दिस ईयर वी हैव गॉट ह्यूमैनिटीज आल्सो। हमारा पास स्टेम था, लेकिन इस साल से हम ह्यूमैनिटीज भी रन कर रहे हैं और 2 सेक्शन हमारे 9th क्लास में ह्यूमैनिटीज के लिए। तो वी हैव 2 सेक्शंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड 2 सेक्शंस ऑफ स्टेम। 4 सेक्शंस आपके सामने हैं एंड वी वेलकम दी चिल्ड्रन विद अ रिस्पॉन्डिंग एप्लॉज होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। ये बच्चे डिफरेंट स्कूल से आए, कोई किसी प्राइवेट स्कूल से आया है, कोई गवर्नमेंट स्कूल से आया है। दे हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। आप इनको देखेंगे कि एक के फेस देखिए तो यू विल सी लॉट ऑफ स्टोरीज। आपको लगेगा उसके अंदर थोड़ा सा इनहिबिशन है, कोई डरा हुआ है, किसी को लग रहा है कि कैसे यहाँ पे होगा। तो वी आर इन्वॉल्विंग देम। आज इनका इन्वॉल्विंग हम कर रहे हैं। इनका कल ओरिएंटेशन सेशन हुआ, इनके पेरेंट्स के साथ हुआ, लेकिन physically they are joining the school today. So now it is the responsibility of each and every one of you कि आप इनको एक comfort zone में इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, इनकी बाकायदा गाइडेंस आप कीजिए। और ये बच्चे बिल्कुल ये फील करें कि we have come to some new school. They must enjoy the school right from day one and everybody will cooperate them, guide them properly। और उनको जैसे आप हैं, जिस तरीके से आप एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप इनको आगे बढ़ाएं। एंड दे आर लवली चिल्ड्रन एक्चुअली। दे हैव कम थ्रू अ वेरी टफ कंपटीशन। जितना कंपटीशन आपने फेस किया उससे ज्यादा कंपटीशन से आए हैं। 1,40,000 स्टूडेंट्स appeared in the entrance exam and they are here, so they have cracked that exam। उन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और ये बच्चे आपके स्कूल को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज में भाग लेंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप देख रहे हैं कि इनमें बहुत सारे बच्चे अभी किसी अपने पुरानी स्कूल की यूनिफॉर्म में, somebody is in white, somebody is in that checkered सी। तो ये बच्चे बहुत जल्दी आपकी यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। वेरी सून दे विल मिक्स विद यू इन फॉर्म ऑफ द यूनिफॉर्म। लेकिन जब तक इनकी यूनिफॉर्म नहीं है तब तक हमने इनको अलाउ किया है 2-3 दिन के लिए। They will come in their previous school's uniform। तो आप ये ना सोचें कि ये स्कूल ये स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल का। No, they have been enrolled today, but they will be in that uniform after 1 or 2 days। अब इन बच्चों का आपको क्या करना है कि आज आपका पहला दिन है, आपका आज कैंपस वॉक होगा। आप कैंपस को विजिट करोगे। You will see each and every part of this school। और ये कैंपस विजिट आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक इलिप्टिकल मूवमेंट आपका होगा। अगर आपने साइंस पढ़ी है, नक्षत्र हमारे टकराते नहीं है ना, तो ऐसे ही आप भी नहीं टकराएंगे। इलिप्टिकल मूवमेंट आपका होगा एंड हाउ इट विल हैपन दैट आई एम टेलिंग यू। हमारे पास 2 सेक्शन इसके ह्यूमैनिटीज के हैं और 2 साइंस के। तो ह्यूमैनिटीज सेक्शन ए जो हमारे कौन है क्लास टीचर सेक्शन है, हु इज द क्लास टीचर ऑफ सेक्शन ए? ह्यूमैनिटीज की कौन है? राजकुमार जी। नहीं, ह्यूमैनिटीज अंबिका मैम इज द क्लास टीचर। तो अंबिका मैम अभी आज हमारा लेट ज्वाइन करेंगे। तो हमारे साथ हमारे मुजफ्फर सर हैं। क्या है मुजफ्फर सर? मुजफ्फर सर इज हियर। आप इधर बच्चों के साथ वहां जुड़िए। तो मुजफ्फर सर आज इनको लीड करेंगे। इनका जो कैंपस वॉक है ये मुजफ्फर सर लीड करेंगे। ये बच्चे क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट फ्रॉम द एसडीजी वॉल। ये एसडीजी वॉल से शुरू करेंगे और इनका कैंपस विजिट यहां से शुरू होगा। When I am talking about the campus visit, it means they have to visit everywhere. They have to visit the principal room, the examination room, the hall, all laboratories जितनी हमारी है, लाइब्रेरी है, आपका ज्योग्राफी लैब है, हमारा टेनिस रूम है, कैंपस है, गार्डन है। They will visit everywhere and they will be escorted by the teacher, class teacher। उसके बाद हमारे जो बी सेक्शन के हैं वो कौन है? अमित मौर्य है। तो अमित मौर्य विल स्टार्ट द विजिट ऑफ हिज क्लास फ्रॉम एमपी हॉल। ये एमपी हॉल से स्टार्ट करें। ये इनकी विजिट एमपी हॉल से स्टार्ट होगी। ऐसे ही हमारे राजकुमार जी हैं, आपके पास ए सेक्शन सर। तो ए सेक्शन की विजिट, क्योंकि ये बच्चे यहाँ से इनकी शुरुआत हम करेंगे बायोलैब से। वी विल स्टार्ट देम फ्रॉम द बायोलैब। ये बायोलैब से अपनी विजिट शुरू करेंगे।
एक बात ध्यान में रखना है कि जो हमारे इंचार्जेस हैं दे विल बी हियर दैट टाइम, वो वहां पे होंगे जब तक ये पूरी विजिट नहीं होती है, दे विल स्टे हियर। अगर उनका कोई पीरियड है तो वो कन्वीनर से बोल के उसको अरेंज कर लें। एंड द बी सेक्शन के कौन है? हु इज द बी सेक्शन क्लास टीचर? बी सेक्शन के रजनीश जी हैं। रजनीश जी शुरू करेंगे हमारे आईसीटी लैब जो है, समर की जो लैब है वहां से शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट हियर कैंपस वॉक फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से दे विल बी एबल टू सी द होल कैंपस। हो सकता है कि आप लोगों को पिछली बार ऐसी विजिट न कराई गई हो, बट दिस टाइम वी वांट देम टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेस। उनको मालूम हो कि कहां पे क्या है, किस तरीके से जाना है, कैसे मूवमेंट करना है। एंड ड्यूरिंग दैट विजिट, केवल विजिट नहीं करेंगे, दे विल हैव द इंटरेक्शन। वो पूछ भी सकते हैं। हो सकता है एक दो लाइव क्लासेस की कोई हो रही है तो हम लाइव क्लासेस में भी उनकी विजिट कराएंगे। अगर कोई हमारे टीचर स्मार्ट बोर्ड का कहीं यूज कर रहे हैं तो वो मुझे पहले बता देंगे, तो उस क्लास में भी विजिट होगी। वेयर वी आर यूजिंग मल्टी मीडिया जहां पे हम यूज कर रहे हैं, तो उस क्लास में भी हम उनको विजिट करा सकते हैं। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर टुडे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय आइडिया। आप समझ गए हैं मैंने क्या बोला? आपको आज विजिट करनी है। ये विजिट इसका कोई टाइम नहीं है, 2 पीरियड भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। You will stay with your class teacher and I have already given you the names of your class teacher। और इसके बाद आप बाद में हमारी क्लासेस शुरू होंगी, because the strength is not very much today। तो हम दोनों क्लासेस को क्लब करेंगे। This A2 will be for humanities, both the section will sit together, and A3 will be for that STEM, वो दोनों सेक्शन बैठेंगे। ओके, तो once again we welcome you and some of you are not very much मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डरा हुआ है। यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पे आप एंजॉय करेंगे एंड यू विल एंजॉय द होलिस्टिक एजुकेशन, सस्टेनेबल एजुकेशन। आपको टाइम से आना है और स्कूल की सारी एक्टिविटी में भाग लेना है एंड देन यू सी लाइफ विल बी वेरी प्लीजिंग फॉर यू। आप एंजॉय करेंगे और जिनकी यूनिफॉर्म्स नहीं है वेरी सून दे विल गेट द यूनिफॉर्म, वो अपना मैनेज कर लें। एंड इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी टीचर को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी सीनियर स्टूडेंट को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी हमारे एमटीएस को अप्रोच कर सकते हैं। ये नहीं आपको केवल और केवल अपने क्लास टीचर को ही मिलना है। हो सकता है क्लास टीचर अवेलेबल नहीं, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं, तो यू कैन अप्रोच एनीवन, लेकिन आप अपनी परेशानी को अपने अंदर नहीं रखोगे, यू विल शेयर दैट। तो आप शेयर करोगे। हमारे जो गेम्स के टीचर हैं, हिमांशु है, हम हैं, तो ये लोग आपको ग्राउंड पे मिलेंगे, तो यू कैन शेयर योर थिंग्स विद देम। बस केवल एक काम नहीं करना है, और वो काम ये नहीं करना, थोड़ा सा अपने पीछे गर्दन बनाइए, थोड़ा 180 डिग्री का एंगल लीजिए। वो जो बच्चे पीछे खड़े हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग द टाइम, ये आपको नहीं करना है। आई डोंट वांट यू टू जॉइन दैट क्लब, आई वांट यू टू जॉइन एवरी क्लब, लिटरेरी क्लब, हाउस क्लब, डांस, ड्रामा, सब कुछ, लेकिन आपको वो जो लेट कमर्स की एलसी क्लब है वो ज्वाइन नहीं करना। तो अवॉइड ज्वाइनिंग एलसी क्लब and then you will enjoy the school. Okay? तो पैटिंग ऑन द बैक होता है और एक थोड़ा सा दूसरी पैटिंग होती है, तो आपको अच्छी वाली पैटिंग के लिए आना है। अगर माना आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, कहीं से आप कुछ ट्रॉफी जीत के आए, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला, मेंटल मैथ में आपने बढ़िया किया, कहीं आप कॉम्पिटिशन गए, तो आपकी जो है इस तरीके की शील्ड आएगी और आप यहाँ आएंगे, फिर आपको एक यहाँ पे भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको इंकरेज किया जाएगा, आपके साथ फोटोग्राफ होगी यहाँ पे, ठीक है, क्लास टीचर लाएंगे बुला के। तो इसमें भी आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है, तो आपको यहाँ अच्छे काम के लिए आना है, ठीक है। और यहाँ आने से कोई डरना नहीं है, आप मेरे से कोई भी बात कर सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, यू कैन कम एंड मीट मी, यू कैन कम एंड टॉक टू मी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये सामने आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ आप कुछ फोटोग्राफ देख रहे होंगे, तो जब आप कोई अच्छे काम करोगे तो आपको आपके फोटोग्राफ्स यहाँ डिस्प्ले होंगे, ठीक है। और जो संडे शेयरिंग की कल मैं बात कर रहा था, संडे को जब आपको कोई एक्टिविटी मिलती है 5, 10, 15 मिनट की एक्टिविटी, उसमें जो आप अच्छा काम करते हो तो उसका भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे वो सामने काइट देख रहे हो, डेकोरेट कीजिए और उसमें ये दिखाइए कि जो चाइनीज जो वो है स्ट्रिंग है वो खतरनाक है, हमारे लिए कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो वो बच्चे ने बनाया उसको। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा, जैसे वो सामने आपका ये देखिए, ये जो है उसमें लिखा हुआ है आरपीवी और एसओएससी गौतमपुरी, और नीचे लिखा है स्कूल हेल्थ प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका हेल्थ प्रोफाइल है। यहाँ देखो आपको कुछ बास्केटबॉल में 76, वॉलीबॉल में 80 और इसमें बैडमिंटन में ये स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे 76 जो स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर वो बास्केटबॉल खेलते थे, 80 वॉलीबॉल खेलते थे।
44 बैडमिंटन में थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको एक गेम अपना रखना है। और सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे फोल्ड करके नहीं, तो एक गेम आपको रखना है। उस गेम में आप स्पेशलाइज होंगे, दो भी खेल सकते हो, लेकिन एक को आपको देना ही देना है, मैंडेटरी देना है। तो नॉर्मली हमारे ये गेम्स हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास टेबल टेनिस है, हमारे पास डॉज बॉल है, पिट्ठू है, चेस है, और भी हमारे कैरम बोर्ड है, एक दो और भी गेम हम खेलेंगे। तो ये आपका गेम का प्रोफाइल होगा, हर बच्चे को ये करना है। दूसरा आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट हेल्थ प्रोफाइल, यहाँ पे ओवरवेट है, हैवी वेट है, अंडरवेट है, मैलनरिश्ड है, सी डब्ल्यू है। तो ओवरवेट आप जानते हैं, जो ओबीज होते हैं, बहुत विशाल भारी भरकम शरीर लेके चलते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना है, क्योंकि वो ओबिजिटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो आपका हेल्दी वेट, ये वाली कैटेगरी जो है हेल्दी वेट में, जैसे हमारे बॉयज यहाँ पे 105 थे, गर्ल्स 48 थी, आपको हेल्दी वेट में, इसको हम बीएमआई आपका मेजर करेंगे। तो बीएमआई जो हमारा होगा, जो 21 और 23 के बीच में, 24 के बीच में होगा, हेल्दी बीएमआई माना जाएगा। साथ में आपको अंडरवेट भी नहीं होना, मतलब मैलनरिश भी होना है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा तो एक दो बच्चे मैलनरिश होंगे, उनका अंडरवेट होगा, मैलनरिश होंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सीडब्ल्यूएसएन का आपको कुछ नहीं करना है, सीडब्ल्यूएसएन की जो कैटेगरी होगी वो होगी। तो ये हम आपका हेल्थ प्रोफाइल भी मेंटेन करेंगे। तो सभी को अपना हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है। ओके, सामने आपका देखो, इधर आप देखेंगे तो यह मैट होते हैं, मंथली असेसमेंट हमारे एग्जाम होते हैं। इसमें आपको एक कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिलो 45%, बिटवीन 45 to 75%, बिटवीन 76 to 90% एंड अबव 90। तो यहाँ पे हम आपको कैटेगरी में रखते हैं, यह हर महीने चेंज होता रहता है। तो आपको ये भी देखना है कि आप कहाँ रैंक कर रहे हो, किस उसमें जा रहे हो। ये हमारे बोर्ड के रिजल्ट है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पे जो भी स्टडी करोगे उसको अच्छी तरह से करना है, और ये कोशिश करनी है कि आपकी हेल्थ का भी अच्छा रहे, आप स्पोर्ट्स भी खेलो, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी बने, और साथ साथ में आप हैप्पी और हेल्दी भी रहो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और जो मैंने पहले कहा कि यू विल विजिट द प्रिंसिपल रूम फॉर टू पर्पस, वन फॉर गेटिंग पैट ऑन द बैक एंड अनदर फॉर गेटिंग रैप। तो रैप नहीं होना चाहिए, रैपिंग में थोड़ा सा ये होता है कि आपको समझाया जाता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपको बुलाया जाता है, तो उसमें थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपने आज क्लास का तो कोई ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन आप पूरे स्कूल को आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे आपका वॉशरूम है। बताया आपको कि वॉशरूम आपका कौन है, आपको वन साइड का वॉशरूम यूज करना है। ठीक है, गर्ल्स का हमारा वन साइड का, और गर्ल्स के हमारे इंसिनरेटर्स भी लगे हुए हैं, आप उन इंसिनरेटर्स को यूज कर सकते हो। आपको जो हमारे फीमेल टीचर्स हैं उनसे आप थोड़ा सा पता कर लेना कि कैसे वो चलते हैं, कैसे हमारे जो वो हैं सैनिटरी नैपकिन कैसे हमारे डिस्पोज होते हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो आर यू हैप्पी, एक्साइटेड? सभी लोग आज खाना लाए थे और अच्छी तरह से आप फील कर रहे हो, सुबह जैसा फील कर रहे थे तो उससे थोड़ा बढ़िया हुआ अभी, आप थोड़ा सा बाहर उठाया थोड़ा सा, वेरी गुड। सो यू विल फील बेटर, आप जैसे जैसे आप आते जाओगे बेटर। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो तो ग्रहण करनी है, और जो उनकी बुरी चीजें हैं, जो उनकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, वो नहीं वो करनी है, कैचअप करनी है। ठीक है, यू हैव टू ओनली टेक गुड थिंग्स फ्रॉम द ओल्ड स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट। अगर उनकी कोई डिमेरिट्स आपको दिखती हैं तो इग्नोर दैट, बट इफ यू सी दे आर डूइंग समथिंग गुड, तो यू सपोज दैट, यू फॉलो